कौन बताएगा? सिद्रा बताओ। Sir, electric field lines are imaginary directed curved lines along with a test charge would move when placed in it. ठीक है, चलो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? ये तो आपने फील्ड लाइंस बता दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इट इज द इमेजिनरी फील्ड अराउंड द इलेक्ट्रिक चार्ज, है ना। इलेक्ट्रिक चार्ज के आसपास का जो स्पेस होता है उसमें इमेजिनरी फील्ड होता है, ड्यू टू विच अ टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंसेस फोर्स। फोर्स, है ना। मेरी आवाज में कुछ इशू है क्या? ऑडियो में इशू आ रहा है क्या बेटा? यस सर, थोड़ी कम आ रही है। यस सर, कम आ रही है। रुक जाओ, तो सही आएगी, अब बढ़िया है। यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। माइक दूसरा सेलेक्टेड था, ठीक है। अब देखो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था बेटा? इट इज अ स्पेस अराउंड द, इट इज अ इमेजिनरी फील्ड इन द स्पेस अराउंड अ पॉजिटिव चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज। कैपिटल चार्ज क्यू था, इसके आसपास के स्पेस में इमेजिनरी फील्ड था, और उसके प्रेजेंस की वजह से कोई भी स्मॉल चार्ज क्यू आएगा या कोई टेस्ट चार्ज आएगा, तो दैट टेस्ट चार्ज विल एक्सपीरियंस अ फोर्स, है ना। तो दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर हमने टेस्ट चार्ज की प्रॉपर्टीज देखी थी। टेस्ट चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव नेचर का होगा, हमेशा स्मॉल मैग्नीट्यूड का होगा, और इट डज नॉट हैव एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इटसेल्फ। टेस्ट चार्ज का कभी भी खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। फिर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ये फॉर्मूला देखा था। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट पी, ई इज इक्वल टू एफ बाय क्यू टेस्ट। यहाँ पे ई एंड एफ दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं, और फोर्स क्या है? एफ, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट पॉइंट पी। क्यू टेस्ट है मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट पी क्या है? ई वेक्टर, ठीक है। तो ये हमने देखा। देन वी डिराइव दिस फॉर्मूला, ई इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्र। यहाँ पे क्यू क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ सोर्स चार्ज, ठीक है बेटा। फिर मुझे बताओ कि सोर्स चार्ज के, अगर सोर्स चार्ज आपका पॉजिटिव हो, इफ द सोर्स चार्ज इज पॉजिटिव, तो आप क्या बोल सकते हो? बट यू कैन से अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड, वो एमर्जिंग आउट होगा कि रेडियली इनवर्ड होगा? है ना। फ्रॉम अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड विल एमर्ज रेडियली आउटवर्ड, ठीक है। और नेगेटिव चार्ज में क्या होगा? फॉर अ नेगेटिव सोर्स चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड विल टर्मिनेट रेडियली इनवर्ड्स इनटू द नेगेटिव सोर्स चार्ज, ठीक है बेटा। फिर उसके बाद हमने देखा, एक क्वेश्चन किया था आप सबने यहाँ पे, यू फाइंड आउट, यू आपने क्या निकाला था? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड। तो ये हो गया था। फिर हमने एक और क्वेश्चन निकाला था जहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट वाज सस्पेंडेड, और इस सस्पेंडेड वाटर ड्रॉपलेट के ऊपर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया, Q इंटू ई इज इक्वल टू वेट ऑफ द ड्रॉपलेट करके आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया। देन फिर हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल पॉइंट चार्जेस, तो ये क्या होगा? इट इज नथिंग बट द वेक्टर सम ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस। तो ये हमने देख लिया बेटा। उसके बाद आपने इसके बेसिस पे क्वेश्चन किया था, और फिर हमने बात करी थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। तो फील्ड लाइंस डिस्कस हो गया था कि नहीं हुआ था? सर वो ऊपर वाले जो ये क्वेश्चन नहीं किया आप लोगों ने? नो सर। नो सर। यहाँ तक हो गया था? सर। ये बता दिया था। No, sir. यस सर। यस सर। यस या नो? ये क्वेश्चन तो करा दिया था यार, ये तो मुझे याद है, यस सर, ये तो करा दिया। यस सर, है ना। ये हो गया। और ये भी बता दिया था, ठीक है। एक बार देख लो, आपको याद आ जाएगा। सर बता इलेक्ट्रिक दिया था। बता दिया था ना। तो क्वेश्चन रह गया, फिर क्वेश्चन भी करा दिया होगा यार। अच्छा, चलो क्वेश्चन फिर से कर लो, कोई नहीं। फिर इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डिस्कस करेंगे हम। देन वी विल डिस्कस इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो फटाफट शुरू हो जाओ। ये क्वेश्चन है, देखते हैं कितने बच्चों को याद है, कितने बच्चे कर पाते हो। करो बेटा फटाफट। जिनका भी आंसर आ जाएगा हैंड रेज कर देना।
क्वेश्चन समझ नहीं आया तो समझो एक बार। टू चार्जेस positive 10 microcoulomb and minus 10 microcoulomb are placed at a point A and B separated by a distance of 10 centimeter। तो बेटा मल्टीपल चार्जेस आ गए, एक 10 माइक्रोकूलम का और एक माइनस 10 माइक्रोकूलम का। ये 10 है, दूसरा है -10। दे आर सेपरेटेड बाय 10 सेंटीमीटर्स, ठीक है। एंड अनदर a point P is placed at the perpendicular bisector of the line joining these two charges। तो इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये ब्लू कलर का लाइन हो गया, और इस ब्लू कलर के लाइन पे एट अ हाइट ऑफ 12 सेंटीमीटर्स एक पॉइंट P सिचुएटेड है। तो हाइट ऑफ दिस पॉइंट P इज 12 सेंटीमीटर्स। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट P। किसने सॉल्व किया? सिद्रा ने, शाबाश बेटा। तो हाउ विल यू फाइंड इट आउट बेटा? सबसे पहले यू हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस, ये वाला है। इसको राइट एंगल ट्राइंगल लॉ लगाओ और फाइंड आउट दिस साइड। दिस साइड विल कम आउट टू बी 13 सेंटीमीटर। 30 13 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर कैसे आएगा? हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ बेस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ये आएगा अंडर रूट ऑफ 169। उसको सॉल्व करोगे तो 13 सेंटीमीटर आ रहा है, ठीक है बेटा। अब देखो पॉइंट P पर आप कौन सा चार्ज रखोगे टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P? एक टेस्ट चार्ज रखेंगे। और टेस्ट चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव नेचर का कि नेगेटिव का? पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो देखो +10 जो था और पॉइंट P था, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आएगा वो आएगा इधर, रिपल्सिव नेचर का फोर्स होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। इसको EA बोल देते हैं, है ना, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज इज प्लेस्ड एट पॉइंट A एंड नेगेटिव इज प्लेस्ड एट B। और नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसका डायरेक्शन आएगा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग P एंड B बट टुवर्ड्स द चार्ज B, बिकॉज B पे जो चार्ज है वो नेगेटिव नेचर का है। तो EA और EB आ गया। अब E एंड EB का आपको वेक्टर सम करना है बेटा, ठीक है। पहले E एंड EB का मैग्नीट्यूड निकालो। कैसे निकालोगे? EA इज इक्वल टू KQ/R², ये फॉर्मूला लगाओ, है ना। K का वैल्यू क्या होता है? 9 × 10⁹ ऐसा यूनिट्स में। सोर्स चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है? 10 माइक्रोकूलम्स, है ना। और R क्या है बेटा? R इज द डिस्टेंस। तो 13 × 10⁻² का स्क्वायर, बिकॉज वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर। तो उसको EA का मैग्नीट्यूड ये आएगा। सिमिलरली EB का भी मैग्नीट्यूड सेम ही आएगा, क्योंकि सिर्फ चार्ज का नेचर चेंज हुआ है बट मैग्नीट्यूड सेम है ना। तो EA और EB का मैग्नीट्यूड सेम आएगा। सिमिलरली EB निकालो, फिर EA के कंपोनेंट स्प्लिट करो, EB के कंपोनेंट स्प्लिट करो। वर्टिकल डायरेक्शन में जो भी कंपोनेंट आएंगे वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, बिकॉज मैग्नीट्यूड ऑफ EA एंड EB आर सेम। तो एक तो EB और EA, ये दो वर्टिकल डायरेक्शन में जो भी कंपोनेंट आएंगे वो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ऊपर वाला रहेगा EA साइन थीटा और नीचे वाला रहेगा EB साइन थीटा। कैसे आया साइन थीटा बेटा? देखो ये जो ट्राइंगल है इसमें थीटा दिख रहा है आपको, ये इसको थीटा बोला। सिमिलरली आप ये वाला भी एंगल देखोगे, अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन इधर ड्रॉ करूं तो EA जो एंगल बनाएगा हॉरिजॉन्टल के साथ वो भी थीटा होगा। तो EA साइन थीटा वर्टिकल आएगा, EB साइन थीटा विल बी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो ये आपका आएगा EA cos थीटा और EB साइन थीटा वर्टिकल आ रहा है, ठीक है। सिमिलरली थीटा इधर भी थीटा रहेगा ये, ठीक है। तो आप EB साइन थीटा डाउनवर्ड आ गया और EB cos थीटा आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहेगा। तो EB का एक कंपोनेंट रहेगा EB cos थीटा, ठीक है। क्योंकि EA और EB दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर है तो EA का साइन थीटा कंपोनेंट एंड EB का साइन थीटा कंपोनेंट विल कैंसिल आउट ईच अदर। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में आएगा? पॉजिटिव आई कैप में, यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, राइट की साइड पॉइंटिंग, राइट वर्ड्स पॉइंटिंग, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे? नेट। अगर ई नेट निकाल लूँ
नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, तो वो क्या आएगा बेटा, ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ तक समझो इसको, और फिर इसको सॉल्व करके वैल्यू निकालो, मुझे ई नेट की फाइनल वैल्यू बताओ। यहाँ पे थीटा एक गलत मार्क कर दिया मैंने, बताया नहीं आपने भी, इधर नहीं आएगा बेटा थीटा, थीटा किधर आएगा, ये वाला एंगल भी थीटा आएगा ड्यू टू सिमेट्री। So अब यहाँ तक 4.1 आ रहा है into 10 raised to minus plus 6. 4.1 इंटू 10 टू द पावर समथिंग है, ये सही आंसर है बेटा। 10 टू 10 to पावर the power माइनस 6 6 आ रहा है या plus 6 आ रहा है. प्लस 6 आ रहा है, ठीक है। 4.1 इंटू 10 टू द पावर प्लस 6 न्यूटन पर कूलम, ठीक है बेटा आपका आंसर। बाकी बच्चे भी निकालो, शाबाश अर्शदा। बाकी सब भी निकालो बेटा। सर अप्रोक्सीमेट आंसर लिया तो चलता है ना? हाँ हाँ निकालो। सर क्योंकि मेरा 4.07 समथिंग आया था। सर आ गया आंसर। ठीक है निकालो जी। किन किन बच्चों का आ गया आंसर फाइनली? शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊं बेटा? Yes, sir. Yes, sir. तो इसमें फाइनली आप वैल्यूज पुट इन करो। कोस थीटा कहाँ से आएगा, देखो कोस थीटा
इस वाले ट्राइंगल से आ जाएगा आपका, ठीक है। दिस इज कोस थीटा, है ना। यहाँ पे थीटा आपका इधर दिया हुआ है, कोस थीटा यहाँ से आपको मिलेगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 5/13 आ जाएगा। ई और ई बी की वैल्यूज यहाँ से आ जाएंगी, इनको पुट करोगे तो ई नेट आपका आएगा 4.1 इंटू 10⁶ न्यूटन पर कूलम, ठीक है। इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन यहाँ दे रखा है। ई और ई बी की वैल्यू 5.3 इंटू 10⁶ आएगी, फिर कॉस थीटा 5/13 है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 4.1 इंटू 10⁶ न्यूटन पर कूलम इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। तो पॉइंट पी था, देखो पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दीज 2 पॉइंट चार्जेस। एक का मैग्नीट्यूड 10 है, दूसरे का -10 है, तो उसकी वजह से केवल डायरेक्शन अलग अलग होंगी। उन डायरेक्शन के वर्टिकल कंपोनेंट्स आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स आप ऐड कर लोगे, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे ई बी कॉस थीटा एंड ई ए साइन थीटा, ई ए कॉस थीटा ऐड करके यू विल फाइंड आउट द फाइनल वैल्यू। चलो अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती क्या हैं, पहले डिसाइड करते हैं। लेट्स गो बैक टू अवर सिमुलेशन, जो आपको लास्ट टाइम दिखाया था उसी पे जाते हैं वापस। ठीक है, अब देखो ये वैक्यूम में आई एम प्लेसिंग दिस पॉजिटिव चार्ज एंड अ नेगेटिव चार्ज, ठीक है बेटा। तो देखो यू सी सम पैटर्न, हमने पढ़ा था कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड इमर्ज करता है और नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली इनवर्ड टर्मिनेट करता है। तो अब देखो आर यू एबल टू ऑब्जर्व अ पैटर्न इन द इलेक्ट्रिक फील्ड? यस अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो आप ध्यान से देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड निकला पॉजिटिव चार्ज से और टर्मिनेट हो गया कहाँ पे, नेगेटिव चार्ज में। देखो पॉजिटिव से निकला और नेगेटिव में चला गया, पॉजिटिव से निकला और नेगेटिव में चला गया, यहाँ से निकला और नेगेटिव में चला गया। तो ये जो लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ अभी मैं, दीज आर कर्व्स एक्चुअली, इनको कर्व्स है ना वैसे तो ये, बट इनको हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ड्रॉन टू एनालाइज द पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड अ गिवन चार्ज। एक गिवन चार्ज के आसपास पैटर्न को एनालाइज करने के लिए हम लाइंस ड्रॉ करते हैं। एक तरीका तो ये एरोज ड्रॉ कर दो, तो इन एरोज में भी आपको पैटर्न दिखाई दे रहा है, बट अगर हम लाइंस इस तरीके से ड्रॉ करें कि एट एनी गिवन पॉइंट टेंजेंट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव्स अस द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, एट दैट वेरी पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है। किसी भी पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ कर दूं तो वो टेंजेंट का डायरेक्शन ही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, ठीक है। टेंजेंट टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गिव्स अस द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखो हमें व्हाइट कलर के एरोज से मिल रहा था और उन व्हाइट कलर के एरोज के अकॉर्डिंग हमने लाइंस ड्रॉ कर ली। अब इन लाइंस के ऊपर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो आपको उस पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मिल जाएगा, ठीक है बेटा। चलो अब वापस ले जाता हूँ मैं आपको सिमुलेशन पे ही, ठीक है। अब देखो अगर पॉजिटिव चार्ज की खाली बात करें तो पॉजिटिव चार्ज का फील्ड पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है। अगर मैं इनको इन द फॉर्म ऑफ लाइंस ड्रॉ करूं वापस जाके अपनी स्लाइड पे, तो आपको कैसा दिखेगा? इफ आई प्लेस अ पॉजिटिव चार्ज बेटा, ओनली पॉजिटिव चार्ज इज देयर, ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज है। अब इसका फील्ड लाइन पैटर्न कैसा दिख रहा था आपको? लाइंस आर एमर्जिंग रेडियली आउटवर्ड्स फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज, और ये टर्मिनेट कहाँ पर होंगी? दीज फील्ड लाइंस विल टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज, या फिर अगर केवल अकेला चार्ज है, इफ देयर इज ओनली वन चार्ज इन द वैक्यूम, तो ये लाइन कहाँ टर्मिनेट होंगी? इन्फिनिटी पर। दे विल ओरिजिनेट रेडियली आउटवर्ड्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड दे विल टर्मिनेट एट इन्फिनिटी। यस बेटा। अब नेगेटिव चार्ज रखें, तो नेगेटिव चार्ज रखेंगे तो क्या होगा? पॉजिटिव को हटा दिया, नेगेटिव रख दिया, तो अब दे आर टर्मिनेटिंग एट नेगेटिव चार्ज एंड दे आर ओरिजिनेटिंग एट इन्फिनिटी। अगर केवल अकेला नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, इफ देयर इज ओनली वन चार्ज एंड दैट इज नेगेटिव चार्ज, तो क्या होगा? तो दीज लाइंस विल ओरिजिनेट फ्रॉम इन्फिनिटी एंड विल टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज। तो लाइनें इन्फिनिटी से स्टार्ट होकर नेगेटिव चार्ज पर आकर टर्मिनेट हो जाएंगी। तो दीज लाइंस आर
ओरिजिनेटिंग फ्रॉम इन्फिनिटी एंड टर्मिनेटिंग एट दिस नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो इन्फिनिटी से आकर नेगेटिव पे ख़त्म हो गई। और अगर दो चार्ज थे, एक पॉजिटिव था और एक नेगेटिव था, तो हमने देखा था, है ना, अगर एक चार्ज पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट कहाँ पे हो रही है? पॉजिटिव पे, और टर्मिनेट पॉजिटिव नेगेटिव पे, नेगेटिव है ना। तो फिर अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा, तो पॉजिटिव नेगेटिव का अगर ड्रॉ करें, तो बेटा एक चार्ज हो गया आपका पॉजिटिव और दूसरा हो गया नेगेटिव। ठीक है, अब फील्ड लाइन स्टार्ट होंगी पॉजिटिव चार्ज पे और टर्मिनेट करेंगी नेगेटिव पे। तो आपको ऐसा पैटर्न दिखाई देगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो किसका डायरेक्शन मिलता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का। जिस पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो उसी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो जिस पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो उसी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मिल जाएगा। ठीक है बेटा, तो दिस इज ड्रॉन इन सच अ वे। सर ओके, अच्छा मैंने ऐसे क्यों किया? बिकॉज बहुत सारी लाइनें होंगी तो इनको सबको ड्रॉ नहीं करते, कुछ को ड्रॉ कर देते हैं, फिर कुछ को अनकम्प्लीट छोड़ देते हैं। इसका मतलब है कि पॉजिटिव से ओरिजिनेट हो गई इधर और नेगेटिव पे टर्मिनेट हो गई इधर। ठीक है, ऐसा रखते हैं। अब देखो हमें पता चल गया फील्ड लाइंस है क्या। एक बार ये डेफिनेशन पढ़ो फील्ड लाइंस की खुद से वर्ड बाय वर्ड, फिर आपको प्रॉपर्टीज ऑफ फील्ड लाइंस बताएंगे। An electric field line is a curve drawn in such a way that the tangent to it at each point is in the direction of net field at that point। ठीक है, यही बताया मैंने। फील्ड लाइन इज प्योरली ए ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन और ये फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती। आपने देखा ना, जब हम चार्ज की बात कर रहे थे तो जैकेट पे भी चार्ज था और बलून पे भी चार्ज था, बट क्या हमें वहां पे लाइंस दिखाई दे रही थी? नहीं। तो आप ये लाइन सही मैथमेटिकल कंसेप्ट है, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन है, बट ये फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती हैं। क्यों ड्रॉ करते हैं? टू अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ गिवन स्पेस। एक गिवन स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर आपको पैटर्न स्टडी करना है तो फील्ड लाइंस ड्रॉ करके आप स्टडी कर सकते हो। तो ये मैंने मार्क कर दिया। सिंगल चार्ज होगा अगर यूनिवर्स में, सिंगल पॉजिटिव चार्ज, तो एमर्ज फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, टर्मिनेट एट इन्फिनिटी। नेगेटिव चार्ज होगा तो ओरिजिनेट फ्रॉम इन्फिनिटी एंड टर्मिनेट एट द नेगेटिव चार्ज। अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज होगा तो दे विल ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ये सब हमने पढ़ लिया बेटा, ये भी देख लिया, ये भी देख लिया। अब एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि टू फील्ड लाइंस कैन नेवर क्रॉस ईच अदर। ऐसा क्यों होगा बेटा? दो फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती। वाई? सर क्योंकि वो उस पॉइंट पे दो डायरेक्शन देगा इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज नॉट पॉसिबल। हाँ, अगर दो लाइनें इंटरसेक्ट कर गई दैट मीन्स कि उस पॉइंट पे आपको दो डायरेक्शन मिल जाएंगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। यस सर। तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि अगर देखो दो फील्ड लाइंस आपको दिख रही हैं, एक ग्रीन कलर की और एक ब्लू कलर की, अगर ये किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी तो दैट मीन्स एट दैट पॉइंट देयर आर टू डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई मैं टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ ग्रीन लाइन पे तो मुझे E1 डायरेक्शन मिल रहा है, ब्लू पे कर रहा हूँ तो E2 मिल रहा है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन कभी भी नहीं हो सकती एक गिवन पॉइंट पे। एक गिवन पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की केवल एक ही डायरेक्शन होगी, है ना। हमने अभी निकाला था ना, ये क्वेश्चन किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल पॉइंट चार्जेस। तो ये किया, इसमें देखो केवल एक ही डायरेक्शन आया था, ई नेट इज इन द पॉजिटिव आई कैप डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में आया था ना हमारा ई नेट। तो ई नेट की केवल एक ही डायरेक्शन होगी एक पॉइंट पे। तो अगर दो फील्ड लाइन इंटरसेक्ट करें तो मतलब दो डायरेक्शन, तो वो गलत बात। तो दैट मीन्स कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, याद रख लो इस बात को। एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड लाइन रिप्रेजेंट्स द डेंसिटी ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस। तो जितनी ज़्यादा फील्ड लाइंस ओरिजिनेट करेंगी किसी चार्ज से, इसका मतलब उसका इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग है। जितनी कम फील्ड लाइन इंटरसेक्ट करेंगी इसका मतलब उस एरिया में
फील्ड कम है, ठीक है। B का। जैसे मान लो ये चार्ज Q था बेटा, अब इस चार्ज Q से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, हर डायरेक्शन में निकलेगी बट हम एक ही डायरेक्शन में देख रहे हैं, है ना। एक डायरेक्शन में हमने जो फील्ड लाइंस निकल रही थी उधर P2 एरिया ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग दिस P2 एरिया कितनी है बेटा, यहाँ पे देखो कितनी फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं, काउंट करो। 9 सर 9 है। 9 9 फील्ड है। लाइंस, 9 फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं। और इस P2 एरिया के इक्वल एक और एरिया, उसको भी P2 ही बोल दिया, वो हमने थोड़ा राइट साइड में ड्रॉ किया। अब जब ये राइट साइड में ड्रॉ किया तो कितनी लाइन क्रॉस कर रही है बेटा, 3। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया, है ना, एक गिवन एरिया है, एक फिक्स मैग्नीट्यूड का एरिया है, उससे जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉस करेंगी उसका मतलब क्या है, ज्यादा करेंगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है वहां पे, और कम करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कम है। और यही हमने कम देखा है। था, चार्ज के नजदीक इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होता है कि दूर का ज्यादा होता है, सर नजदीक। चार्ज के नजदीक। नजदीक ज्यादा होता है। तो देखो नजदीक था जब ये P2 एरिया तो 9 लाइंस क्रॉस कर रही थी, इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है। जब इसको दूर लेके गए इस एरिया को तो यहाँ पे देखो फैल गई सारी लाइनें, तो इधर 3 लाइंस आर क्रॉसिंग दिस एरिया, दैट मीन्स कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर कम है राइट साइड में, ठीक है। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग अ गिवन एरिया, इफ दे आर मोर दैट मीन्स फील्ड इज स्ट्रॉन्ग, और अगर वो कम है तो दैट मीन्स फील्ड इज वीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इन द गिवन एरिया, ठीक है बेटा। अच्छा, चार्ज ज्यादा होगा तो फील्ड ज्यादा होगा कि कम होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या था, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अगर क्यू का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं 2 चार्ज दे दूं आपको, 2 चार्ज दे दिए मैंने, ठीक है, तो 2 चार्ज के बारे में एक राइट साइड में ड्रॉ कर रखा है और एक लेफ्ट साइड में, आप मुझे बताओ कि इनमें से किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है। बी का। बी कहाँ है, बी तो है ही नहीं। चलो ए और बी कर लेते हैं, ये बी है और ये ए है। कौन से वाले का मैग्नीट्यूड ज्यादा है बेटा, बी का। बी। क्यों, क्यों हुआ, क्योंकि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ज्यादा है। तो चार्ज बी जो है वो फील्ड ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, उसका मैग्नीट्यूड फील्ड का ज्यादा है। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द चार्ज बी आर मोर, और चार्ज ए का मैग्नीट्यूड कम है, कम है। तो इसमें से नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कम क्रॉस कर रही है। अच्छा मुझे बताओ ए और बी में से पॉजिटिव कौन सा है, क्यों, क्योंकि चार्ज ए में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर रेडियली एमर्जिंग आउटवर्ड्स, है ना। और नेगेटिव कौन सा है, चार्ज बी, बी इज नेगेटिव, ठीक है। अच्छा अगर मैं आपको बोल दूं कि चार्ज ए जो है उसका मैग्नीट्यूड 1 कूलम्स है, तो चार्ज बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा बेटा, चार्ज बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 2 कूलम। 2 कूलम्स, लेकिन नेगेटिव का -2 कूलम्स, है ना। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, है ना। तो अब देखो आपने देखा कि ए में से 4 फील्ड लाइन जा रही हैं और बी में 8 जा रही हैं, तो अगर ए का मैग्नीट्यूड 1 कूलम है तो बी का 2 कूलम होगा, बट नेगेटिव का, क्योंकि बी इज ए नेगेटिव चार्ज। तो ए अगर 1 कूलम है तो बी आपका -2 कूलम्स हो जाएगा। इतनी बात समझ आती है आप सबको, क्या एक क्वेश्चन करोगे फिर, यस सर। ठीक है एक क्वेश्चन करते भाई, एक क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं, ये वाला करो, Q1 एंड Q2। हाँ रेहाना डाउट है बेटा, चलो ये क्वेश्चन करो बेटा, समझो और बताओ मुझे। आपने जो अभी बताया था बताओ ना। सर फर्स्ट वाला है वो Q1 है ना। रुक जाओ, ऐसे नहीं बताना, रुक जाओ। रेहाना क्या डाउट पूछ रहे हो बेटा, एक बार आवाज नहीं आ रही आपकी। सर फर्स्ट वाला जो सर्कल है वो Q1 है। Q1 है, ये बीच वाला Q1 है और नीचे वाला Q2 है। ओके सर। रेहाना बेटा आपकी आवाज डिस्टर्बिंग, पीछे बैकग्राउंड नॉइज बहुत ज्यादा है, आप टाइप कर दो एक बार क्या पूछ रहे हो।
अपूर्वा हो गया। रेहाना आप ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताऊंगा बेटा तब समझ आ जाएगा। हाँ सर आधा क्वेश्चन समझ में आया, आधा नहीं समझ आ रहा। सेम ही तो पूछा है, अभी तो इसका सॉल्यूशन समझाया। धर्मेंद्र को भी समझ नहीं आया। कंसीडर द सिचुएशन शोन इन द फिगर बिलो, व्हाट आर द साइंस ऑफ Q1 एंड Q2। तो आप देखो चार्ज Q1 कहाँ पे है, ऊपर वाला चार्ज है, उसमें से उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल रहा है कि अंदर जा रहा है? बाहर निकल रहा तो है। साइन क्या है ऊपर वाले चार्ज का, पॉजिटिव कि नेगेटिव? पॉजिटिव। ऊपर वाले का मैग्नीट्यूड क्या है, देखो इसको Q1 बोल देते हैं और नीचे वाले को Q1 Q2। तो देखो ऊपर वाला Q1 जो है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव। तो Q1 इज पॉजिटिव लिख सकते हैं, और Q2 नेगेटिव है कि क्यू पॉजिटिव है? नेगेटिव। क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जा रहा है। ठीक है बेटा, समझ आया? व्हाट आर द साइंस ऑफ Q1? Q1 इज पॉजिटिव एंड Q2 इज नेगेटिव। आगे आंसर। Okay, if the lines are in proportion to the charge, line number of field lines emerging या terminating are proportional to the charge, what is the ratio of Q1 divided by Q2? तो Q1 divided by Q2 क्या होगा बेटा? Number of lines emerging from Q1 divided by number of lines terminating at Q2। तो देखो कितनी लाइनें निकल रही है Q1 से, सर 18। सर 18। कितनी निकल रही है? 18। देखो काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो ऊपर लिख दूं 18, और नंबर ऑफ यस फील्ड सर। लाइन टर्मिनेटिंग एट Q2 क्या है? 6। 6 तो Q1 बाई Q2 का रेशियो क्या आ गया बेटा फिर? 3:1। Q1 बाई Q2 इज इक्वल टू 3:1। तो आंसर आया कि नहीं आया भाई? Q1 पॉजिटिव है क्योंकि रेडियली आउटवर्ड एमर्ज कर रही है, Q2 नेगेटिव है बिकॉज उसमें रेडियली इनवर्ड टर्मिनेट कर रही है फील्ड लाइंस, और नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आर प्रोपोर्शनल टू द चार्ज। तो 18 डिवाइडेड बाय 6 तो 3:1। अब समझ आया बेटा आपको? यस। नहीं, एक बच्चे को डाउट था ना, किसको? एक सेकंड, धर्मेंद्र सर को समझ और आ गया। रिहाना को। धर्मेंद्र रिहाना समझ आया? धर्मेंद्र आया समझ? यस सर। ठीक है, तो यही तो बता रहे थे उस टाइम भी। ठीक है, तो देखो क्या हमारा आंसर सही है? ठीक है, Yes, यस सर। तो 3:1 या 1:3। Q1 उल्टा कर दिया रे। अच्छा, ऊपर इसने सॉल्यूशन में उल्टा ले लिया, हमने कुछ अलग तरीके, हमने Q1 ऊपर वाला माना तो हमारा ये सही है। इसने क्या किया, Q2 ऊपर वाला ले लिया और Q1 नीचे वाला, तो फिर हम वो 1/3 आएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बेटा, नेगेटिव इसलिए लिया क्योंकि उसने चार्ज का मैग्नीट्यूड भी कंसिडर कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हमें Q1/Q2 निकालना था, तो आप इधर लगा लो। Q1 हमारे Q2 नेगेटिव आया था ना, तो ये -6 कर लो इसको, 3:-1। ठीक है, साइन के साथ कर लेते हैं। ठीक है बेटा, अगर हमारे पास ऑप्शन होते ना तो -1 रहता तो -1 वाला पहला ठीक करते, अदरवाइज 3:1 कर देते कि हम केवल मैग्नीट्यूड देख रहे हैं। ओके, एक क्वेश्चन और करोगे? यस इलेक्ट्रिक फील्ड सर। करो। इसका जो आंसर फटाफट बताना है और इसका आंसर पोल में करना है। ठीक है, सब बच्चे आंसर करो यार, 2 वोट मिले हैं खाली, सब लोग वोट करो पोल्स में जाके।
सब बच्चे आंसर करो, सब बच्चे आंसर करो। 16 वोट्स मिले अभी। बेटा नंबर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो डेंसिटी होता है दैट रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो सबसे ज्यादा डेंसिटी, अब इक्वल एरिया कंसीडर कर लो ए बी और सी पर, तो डेंसिटी कितनी आ रही है? देखो यहाँ पे एक एरिया लिया, सेम एरिया मैंने यहाँ लिया, सेम यहाँ लिया, तो आपको लग रहा है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग एट ए 3 है, नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग एट सी 3 है, और नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग एट बी ओनली 1 है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे होगा? ए एंड सी। ए एंड सी पे, और बी का उनसे कम होगा। तो कौन सा ऑप्शन इसको सही सेटिस्फाई कर रहा है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। तो जो बच्चे ऑप्शन ए आंसर कर रहे हैं वो कमेंट में एक बच्चे ने ऑप्शन ए कर दिया था, उसको देख देख के कर रहे हो क्या? इतनी सिंपल सी चीज बताई थी मैंने आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग अ गिवन एरिया। तो एरिया आप खुद ड्रॉ करके देख लो, और दिख भी रहा है आपको आंखों से कि ए और सी पर डेंसिटी बराबर दिख रही है और बी पर सबसे कम डेंसिटी है लाइंस की। तो दैट मीन्स ई बी तो सबसे छोटा होगा ही होगा। तो अगर केवल Yes, इतना sir. पता है कि ई बी सबसे छोटा होगा तो भी ऑप्शन सी आ गया। ए और बी मान लो सही बराबर नहीं भी है, छोड़ दिया, तो ई बी सबसे छोटा केवल ऑप्शन सी। सर ऑप्शन सी और डी सेम ही है। सी और डी सेम नहीं है बेटा, देखो इसमें बड़ा है ईवी। ईबी सबसे बड़ा है ऑप्शन डी में, और सी में सबसे छोटा है ईबी, हाँ सर। है ना। तो अब यस समझ सर। आया, जिन बच्चों ने ऑप्शन ए बी और डी आंसर किया, समझ आया कि नहीं आया? सर हम एरिया अगर मतलब बढ़ा ले तो बी भी आ सकता है ना? क्या कर लें अगर? सर अपने एरिया जो था वो नहीं छोटा नहीं लिया नहीं था, नहीं, अगर हम एक एरिया बढ़ा क्यों करना है? एक गिवन एरिया से एक फिक्स मैग्नीट्यूड, डेंसिटी का मतलब क्या होता है? गिवन स्पेस में से ना बड़ा एरिया कर लोगे तो फिर डिनोमिनेटर भी कम हो जाएगा, डिनोमिनेटर भी बढ़ जाएगा, तो फिर आप ज़्यादा बड़ा एरिया लोगे तो फिर। अब ऐसा करो, मान लो आप ये बोल रहे हो कि सर सी इतना बड़ा एरिया ले लो ऐसे, हाँ सर। तो लेकिन बेटे फील्ड में तो लाइनें और भी होंगी ना, यस सर। फिर इससे बाहर जाने लगेंगी। तो केवल 3 इंडिकेट करने के लिए ड्रॉ कर रखी लाइंस, तो बहुत सारी होंगी, है ना। तो ये ऐसा है, यस ठीक है। सर। चलो ये समझ आ गया अब आपको। अब बात करेंगे बेटा किसकी? इलेक्ट्रिक डाइपोल की, ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो एक काम कर सकते हो, अगर आपको 2 मिनट का ब्रेक चाहिए, 1 मिनट का, 1.5 मिनट का, तो फटाफट जाओ पानी वानी पी के आओ, फिर रिज्यूम करेंगे। तब तक ये बीच में थोड़ा गैप बन जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, फिर डाइपोल पढ़ाते हैं आपको, ठीक है। 6:13 पे रिज्यूम कर रहा हूँ, फटाफट भाग के पानी पी लो जिसको जो करना है। 6:13 पे 1 ही मिनट है। छोड़ के नहीं जाना मीटिंग को, इसका मतलब ये नहीं है कि ब्रेक है तो छोड़ के भाग गए। हाँ, ब्रेक मतलब ऐसे छुट्टी हो गई है। तो देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है। इलेक्ट्रिक डाइपोल, पहले डाइपोल बताऊंगा बेटा, फिर डाइपोल मोमेंट की बात करेंगे। डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, उसके बारे में बताएंगे। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, जैसे हमने चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड देखा, इन द सेम वे वी विल लुक एट द इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड बाय अ इलेक्ट्रिक डाइपोल।
फिर डायपोल इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर डायपोल को बाहर से लगने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए तो क्या होगा, ठीक है, हम ये चीजें देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक डायपोल। पढ़ो बेटा क्या लिखा है ये, व्हाट इज इलेक्ट्रिक डायपोल। तो देखो यहाँ क्या लिखा है बेटा, एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस। दो इक्वल चार्जेस होंगे मैग्नीट्यूड में और साइन में क्या होंगे, दे आर अपोजिट इन साइन, है ना। तो देखो एक चार्ज रखा प्लस क्यू और एक रखा माइनस क्यू एंड दे आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। तो अगर कुछ डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस तो क्या बना देंगे वो, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल मतलब दो पोल, एक पॉजिटिव पोल और एक नेगेटिव पोल। मैग्नेट में भी दो पोल होते हैं ना, नॉर्थ पोल एंड साउथ Yes, पोल। sir. इन द सेम वे यहाँ भी क्या है बेटा, माइनस क्यू एंड प्लस क्यू आर द टू इक्वल एंड अपोजिट मैग्नीट्यूड चार्जेस। तो एक पॉजिटिव पोल हो गया और एक नेगेटिव पोल हो गया। पॉजिटिव पे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज, दोनों Negative चार्जेस का charge. मैग्नीट्यूड इक्वल एंड दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 2a। 2a अब हम है ना बाय कन्वेंशन ले लेते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशंस इजी हो जाए, ठीक है। अदरवाइज दे शुड बी सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, कुछ भी डिस्टेंस हो इनके बीच में बट इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होने चाहिए। तो आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल हेडिंग डालकर और ये चित्र बनाओ ताकि आपको याद रहे कि इनका जो बीच का सेपरेशन है वो 2a लिया जाता है। ड्रॉ दिस डायग्राम एंड राइट इलेक्ट्रिक डाइपोल। सब बच्चे ड्रॉ करो अपनी नोटबुक में। अब बेटा देखो मिड पॉइंट कहां पे होगा इनका, मिड पॉइंट ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल इज एट ए दूरी पर, ए डिस्टेंस पर फ्रॉम आइदर चार्जेस इनका मिड पॉइंट हो गया, सेपरेशन 2a हो गया और मिड पॉइंट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ a फ्रॉम एनी वन ऑफ द चार्ज, है ना। तो दैट इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ द डाइपोल। तो सेंटर ऑफ द डाइपोल को लोकेट किया आपने ब्लू, ये जो येलो कलर से है, ठीक है। Yes. Yes, sir. अब बात करते हैं डाइपोल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो डाइपोल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय अ फिजिकल क्वांटिटी जिसका नाम है डाइपोल मोमेंट। हेडिंग डालो डाइपोल मोमेंट और उसके आगे लिखो स्मॉल p, है ना। तो इसको आप उससे लीनियर मोमेंटम जैसा सिंबल है ये डाइपोल मोमेंट है। डाइपोल मोमेंट किसके बराबर होगा, डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस, है ना। तो मैग्नीट्यूड, एक चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है बेटा q और सेपरेशन कितना है 2a. 2a। 2a. q इंटू 2a कर दोगे तो आपको मिल जाएगा डाइपोल मोमेंट, ठीक है। मैग्नीट्यूड मिलेगा डाइपोल मोमेंट वेक्टर का कैसे, p इज इक्वल टू चार्ज मल्टीप्लाइड बाय सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस दैट इज 2a। तो क्या मिला 2q इंटू a, ये आपको मिल गया मैग्नीट्यूड, बट ये है वेक्टर क्वांटिटी। तो डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो अगर मैं ड्रॉ करूं वेक्टर को तो ऐसे आएगा बेटा, स्टार्टिंग फ्रॉम नेगेटिव चार्ज एंड टर्मिनेटिंग एट पॉजिटिव चार्ज। तो ये रेड कलर का जो मैंने ड्रॉ किया दिस इज द डाइपोल मोमेंट वेक्टर, ठीक है। सर, हाँ जी, तो पॉजिटिव लाइन से वो इमर्ज आउट नहीं होता सर? नहीं वो फील्ड था बेटा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन थी, ये डाइपोल मोमेंट है, ये Okay, वेक्टर क्वांटिटी है। ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि दो चार्जेस एक साथ ऐसे रखे होंगे तो वो कैसे बिहेव करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में, इसलिए डाइपोल मोमेंट वेक्टर हम ड्रॉ कर रहे हैं। सो डाइपोल मोमेंट वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, इट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, ठीक है।
अब वेक्टर क्वांटिटी के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या कर देंगे बेटा, P हमने ऊपर मैग्नीट्यूड तो लिख लिया था, Q इंटू 2A, इट इज इक्वल टू Q इंटू 2A, और डायरेक्शन क्या होगा, P कैप, P कैप इज द डायरेक्शन, और P कैप डायरेक्शन का मतलब ही क्या है, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव पॉजिटिव। पॉजिटिव ठीक है, तो P कैप डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट वेक्टर, और ये क्या होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। तो लिख लो इसको फटाफट, जो भी आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है लिखो इसको, फिर एक क्वेश्चन कराऊंगा आपको। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes, sir. यस हाँ ना, सर ये चीज याद रखने लायक चीज है, बस इसको याद रखना है कि डाइपोल दो चार्जेस होंगे, सेपरेटेड होंगे तो डाइपोल बोलेंगे, उसको रिप्रेजेंट करते हैं डाइपोल मोमेंट वेक्टर से। ठीक है बेटा, Sir, unit. यूनिट क्या होगा वो भी देखेंगे अभी। चार्ज का यूनिट क्या होता है, Coulomb. और डिस्टेंस का कूलम यूनिट क्या होता है, Meter. दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, Coulomb meter. कूलम मीटर तो फिर डाइपोल मोमेंट का वेक्टर क्या, यूनिट क्या हो गया बेटा, Coulomb meter. कूलम तो यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट इज कूलाम्ब मीटर। देखो हो गया, सिंपल है। फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ, फॉर्मूला डिराइव ही नहीं हुआ, हमने डिफाइन ही किया डाइपोल मोमेंट को। डाइपोल मोमेंट ऐसा वेक्टर होता है जो Q इंटू 2A, इसका कोई वो नहीं है, क्या बोलते हैं, वैसा डेरिवेशन नहीं है, ये आपको एम्पेरिकल होता है, एक्सपेरिमेंट से मिलता है, फिर उसको कोरिलेट कर लेते हैं कि अच्छा Q को 2 सेपरेशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वैल्यू मिल रही है, तो उसको डाइपोल मोमेंट वेक्टर बोल दिया। ठीक है बेटा, कूलाम्ब मीटर। ठीक है, अब चलो, ये कहाँ काम आता है, कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटा पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, है ना, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज से बने हुए। तो एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, अगर इन दोनों का सेंटर, सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नेगेटिव चार्ज आर सेपरेटेड, है ना, जैसे कि H2O मॉलिक्यूल है, तो इनमें क्या होगा, एक परमानेंट डाइपोल होगा। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जो था हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और नेगेटिव चार्ज था ऑक्सीजन, वो सेपरेटेड है, तो सेंटर ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज सेपरेटेड, तो दीज आर कॉल्ड एज पोलर मॉलिक्यूल्स। क्यों, क्योंकि इनके पास एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट है। ठीक है, सिमिलरली अगर कुछ मॉलिक्यूल्स हो जैसे CO2, CH4, तो इनके पास क्या है, इनके पास इनका देखा जाए तो सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज ड्यू टू सिमिट्री क्या हो रहा है, सेंटर पे आ रहा है, तो दैट मीन्स दे आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, तो ये बिहेव भी नहीं करते एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, कुछ भी वहीं रुके रहेंगे। पोलर मॉलिक्यूल्स अलाइंड हो जाएंगे, नॉन पोलर वहीं के वहीं रहेंगे, इन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई भी असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए ये काम आता है केमिस्ट्री में बहुत सारी जगह पे। अब आप एक काम करो, जो फॉर्मूला लिखवाया था उसके बेसिस पे एक क्वेश्चन है, इसको अटेम्प्ट करो और गिव मी द आंसर। जिनका आंसर आ जाए रेज करना हैंड, बाकी ट्राई करो। द फॉर्मूला इज P इज इक्वल टू Q इंटू 2A। डायग्राम ड्रॉ करो, QA QB को लोकेट करो, और देन फाइंड मी द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट वेक्टर एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट वेक्टर। जानवी ने सॉल्व भी कर लिया, शाबाश बेटा। शाबाश धर्मेंद्र।
शाबाश गिरिजा, अपेक्षा, बाकी सब भी करो यार। सिद्रा, हर्षदा, दीक्षा, तमनप्रीत ने भी कर लिया, शाबाश। तो देखो, a system has two charges, एक QA पे है और एक QB है ना। तो QA is situated at point A, QB is at point B। दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है बट साइन अपोजिट है, तो दैट मीन्स दे आर फॉर्मिंग अ इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल। ठीक है बेटा। डाइपोल। अब इनको मार्क करते हैं, ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन और ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, हमारा ओरिजिन इनके बीचों बीच है, ये रहा। अब देखो बेटा, पहला पॉइंट ए दे रखा है 0,0 -15, तो हमें एक्स एक्सिस नहीं, हमें जेड एक्सिस की जरूरत पड़ेगी, ठीक है बेटा, वाई जेड की, एक्स वाई की नहीं, वाई जेड। तो दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस। तो एक्स वाई पे तो वैल्यू 0 है, जेड का -15 है, तो -15 कहीं इधर होगा नेगेटिव में, तो दिस इज पॉइंट ए। और पॉइंट बी कहाँ होगा? +15 पे, अपवर्ड डायरेक्शन, है ना, तो ये बी हो गया। अब पॉइंट ए पर चार्ज क्यू ए है और पॉइंट बी पर चार्ज क्यू बी है, इधर क्यू ए रखा हुआ है, इधर क्यू बी रखा हुआ है। तो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल बेटा, डाइपोल मोमेंट वेक्टर? वर्टिकली अपवर्ड्स, वर्टिकली अपवर्ड्स, अपवर्ड या डाउनवर्ड? डाउनवर्ड सर। डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड्स, क्योंकि क्यू बी क्या है आपका, नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, पॉजिटिव। तो डायरेक्शन इज वर्टिकली डाउनवर्ड। और मैग्नीट्यूड निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा, ये दूरी निकालो, पॉइंट बी और पॉइंट ए की दूरी कितनी है? 30 सेंटीमीटर्स, यस सर। क्योंकि बी 15 सेंटीमीटर ऊपर है और ए 15 सेंटीमीटर नीचे, तो दोनों की दूरी हो गई 30 सेंटीमीटर। अब मैं डाइपोल मोमेंट वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड निकालूं तो पी किसके बराबर होता है? चार्ज, आइदर चार्ज इनटू 2a, और यहाँ पे 2a कितना है बेटा? 2a इज 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर, तो 0.3 मीटर। चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज इज 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम्स इज द ऐसा यूनिट, और दूरी का है 30 सेंटीमीटर को करेंगे कितना? 30 इंटू 10⁻⁻2 मीटर हो गया, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी बेटा? 30 को 2.5 से करो, 75, 30 को 2.5 से 60 + 15 तो 75, 75 इंटू 10⁻⁻9, ठीक है। अगर इसको और थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे तो 7.5 इंटू 10⁻⁻8, और यूनिट क्या आएगा? कूलम्ब मीटर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट वेक्टर इज 7.5 इंटू 10⁻⁻8 कूलम्ब मीटर, और डायरेक्शन क्या है? वर्टिकली अपवर्ड्स, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। तो वर्टिकली डाउनवर्ड्स का मतलब क्या है? के कैप में नेगेटिव का कि पॉजिटिव का? नेगेटिव। 7.5 इंटू 10⁻⁻8 कूलम्ब मीटर, और डायरेक्शन क्या है बेटा? माइनस के कैप, ठीक है। तो इसको लिख लो ऐसे, ऐसे लिख सकते हो, -7.5 10⁻⁻8 के कैप, है ना। तो ये आपका हो गया क्या? डाइपोल मोमेंट वेक्टर निकल आया। हमारा आंसर सही है? यस यस। ठीक है, गलत कर दिया इन्होंने। ए पॉइंट इज माइनस, तो ए माइनस आ गया, बी पॉइंट इज प्लस, तो बी प्लस आ गया, और बी पे अपना
अच्छा बी पे नेगेटिव चार्ज है, हाँ तो बी पे नेगेटिव टू पॉजिटिव तो सही है, हमारा आंसर सही है, इधर गलत कर रखा है इन्होंने, ठीक है। तो -2 पॉजिटिव, ठीक है बेटा, आप समझ आया। Yes, Yes, sir. sir. तो इस सॉल्यूशन में अपना डायरेक्शन ये गलत दे रखा है, ये आपका आएगा -k कैप, ठीक है, बिकॉज इधर आपका क्यू ए एंड बी, ए इज नॉट +15, ए इज -15, तो ये बी पॉइंट है और ये ए पॉइंट है, और डायरेक्शन इसका डाउनवर्ड आ जाएगा, ठीक है। Yes, sir. ठीक, Yes, sir. चलो एक और क्वेश्चन करोगे। Yes, sir. Yes, sir. देखो इसमें थोड़ा दिमाग लगाओ अपना, कैसे करोगे इसको, थोड़ा दिमाग दौड़ाना पड़ेगा इसमें। सर डाइपोल मोमेंट ऑफ कॉम्बिनेशन मतलब तीनों का एडिशन करना होगा क्या? यस, यहाँ पर चार्ज को आपको स्प्लिट करना पड़ेगा कुछ इस तरीके से, देखो कुछ सोचो। ओके सर। एक हिंट दे देता हूँ चलो, अगर पहले खुद सोचो यार, 1 मिनट सोचो कि कैसे कर सकते हो। आपको केवल पेयर ऑफ चार्जेस के बारे में पता है, तो 2 पेयर बना लो इसमें, वो देखो कैसे बना सकते हो, फिर हिंट दूंगा, देन वी कैन सॉल्व इट इजीली। देखो कुछ बच्चों ने सॉल्व भी कर लिया, अब हिंट सुनो आप। देखो हमें पता है कि डाइपोल मोमेंट वेक्टर जो होगा दैट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज बेटा। अब देखो मैं इन चार्जेस को ऐसे कर लूं, भाई इधर ये -q चार्ज है और इसके करस्पॉन्डिंग एक +q रखा हुआ है, ठीक है। सिमिलरली इधर -q चार्ज है और इसके करस्पॉन्डिंग एक +q रखा हुआ है, ठीक। तो -q तो एग्री कर गए, और ये +q और +q ऐड अप होके यहाँ 2q बना रहे, तो इस 2q को +q और +q में स्प्लिट कर लो, तो आपको क्या मिलेगा, आपको 2 डायरेक्शन मिल जाएंगी, एक तो मिलेगी -q+ ये इधर वाली, और एक मिल जाएगी ये वाली, ठीक है। 2 मिल गई वैल्यूज डाइपोल मोमेंट की, और डाइपोल मोमेंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, Yes. वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। और वेक्टर Vector क्वांटिटी को ऐड कैसे करते हैं, देखो एक तो इधर मिल जाएगा बेटा -2+, जो आपको हॉरिजॉन्टली जो चार्ज रखा है इसकी वजह से, और एक ऐसे मिल जाएगा। और ये ट्रायंगल कौन सा वाला है, इक्विलेटरल। Equatorial इक्विलेटरल triangle. ट्रायंगल का अंदर वाला एंगल कितना होता है, So 60 60 degree. वर्टिकल, और ये अपोजिट एंगल है, ठीक है। तो ये वाला एंगल कितना होगा इन दो वेक्टर क्वांटिटीज के बीच में, 60 डिग्री, ठीक है। एक को मैंने बोल दिया P1, दूसरे को बोल दिया P2, दोनों का मैग्नीट्यूड निकाल सकता हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन द सेपरेशन, और फिर दोनों का वेक्टर सम करना हो तो कैसे निकलेगा, P नेट एट पॉइंट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड √ऑफ P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2 P1 P2 cos P1 2 P2 P1 P2 cos theta। cos थीटा, ठीक है। थीटा आपको पता ही चल गया कितना है थीटा,
60 डिग्री। 60 डिग्री। 60 degree. तो मैग्नीट्यूड तो निकालो सबसे पहले। अब करो, अब इससे ज्यादा हिंट नहीं दूंगा, अब फटाफट करो और हैंड रेज करो। जिनका आंसर आ गया बेटा कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो आप लोग, है ना। और जिनका जो सॉल्व कर रहे हो नए बच्चे, वो हैंड रेज कर लो जिनका भी आंसर आ गया। Sir, हाँ बेटा। sir P1 P2 इक्वल होंगे ना? यस यस, बिल्कुल इक्वल होंगे। Yes. निकाल लेते हैं ना, P1 का मैग्नीट्यूड क्या आएगा। QD. मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज इनटू सेपरेशन, तो QD। और P2 का, ये भी QD. QD। अब सॉल्व करो। अब P नेट का मैग्नीट्यूड निकालना है, फटाफट इक्वेशन में डालो और सॉल्व करो सब बच्चे। बेटा फाइनल आंसर QD के टर्म्स में आएगा, क्योंकि Q और D की वैल्यू नहीं दे रखी ना, दे रखी होती तो फिर एक फिगर आती, न्यूमेरिकल आता आंसर। बट QD के टर्म्स में आएगा फाइनल आंसर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ P वेक्टर इज √3 QD। QD. QD. करो सब बच्चे, देखो सॉल्यूशन, देखो क्वेश्चन पढ़ो एक बार, समझो क्या किया हम लोगों ने। जिनको समझ नहीं आया वो सॉल्यूशन पढ़ो। सर हम QD आगे भी लिख सकते हैं ना √3 के? हाँ लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं।
सर यहाँ जो 2A है वही हमारा D है ना, मतलब यस यस, हाँ, इसको सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस को 2a ही हमारा d है यहाँ पे। 2a इज द सेपरेशन जो हमने फॉर्मूला निकाला था। हाँ, जो हमने फॉर्मूला निकाला था, जो इनिशियल डायग्राम जिससे फॉर्मूला लिखना था, वो ये था ना बेटा, चार्ज q1 q2 एंड इट वाज सेपरेटेड बाय 2a। ठीक है, तो अब क्या आया, d ही 2a के बराबर है। यस सर, पहले मैंने D को ही 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, फॉर्मूला नहीं लगाना, फॉर्मूला तब लगाएंगे तब वैल्यूज गिवन हो, उससे पहले कंसेप्ट से जाएंगे। यस बेटा, चलो जी, देखो इसको एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े बेटा, डाउट है किसी बच्चे को? Yes, sir. डाउट डाउट्स? No, sir. No, sir. चलो, तो √3 QD हमारा आंसर आ गया, हमारा आंसर भी सही है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। हेडिंग डालो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। अब बेटा देखो, इलेक्ट्रिक डायपोल में अगर हम दोबारा से इलेक्ट्रिक डायपोल को ड्रॉ करके देखें, तो हमारे पास एक था नेगेटिव चार्ज और एक था पॉजिटिव चार्ज। Positive charge. ठीक है, तो मान लो नेगेटिव चार्ज इस पॉइंट पे सिचुएटेड है और पॉजिटिव चार्ज इस पॉइंट पे है, और इनके बीच के सेपरेशन कितना था बेटा? 2A. 2a था। ठीक है, अब देखो 2A. ये जो आपका इलेक्ट्रिक डायपोल है, इसके अंदर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो ना, तो जनरली दो तरीकों से निकालते हैं। एक तो ऐसे लाइन पर जो इन दो चार्जेस के एक्सिस पे हो, एक्सिस मतलब एट एनी पॉइंट ऑन दिस ब्लू कलर का लाइन। तो ये एक्सिस हो गया ना, ऐसा एक्सिस जिस पे ये दोनों चार्ज सिचुएटेड है। तो पहला तो हो गया कि एक्सियल पॉइंट, एक्सियल पॉइंट। तो एक्सियल पॉइंट कहाँ लाई करेगा? ब्लू कलर के लाइन पे। और दूसरा होगा इक्विटोरियल पॉइंट। तो इक्विटोरियल पॉइंट क्या होता है? इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा ना, उस पे कहीं भी लाई करेगा। तो ये होगा इक्विटोरियल पॉइंट। तो दो पॉइंट पे हमें फॉर्मूला निकालना है, एक तो एक्सियल पॉइंट होगा उस पे और दूसरा इक्विटोरियल पॉइंट पे। तो सबसे पहले देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट पी विच इज सिचुएटेड ऑन एक्सियल लाइन, है ना, तो कहीं भी होगा पॉइंट पी, इनमें से कोई भी पॉइंट पी हो सकता है। पहला फॉर्मूला ये होगा, और दूसरा होगा एट पॉइंट पी विच इज सिचुएटेड ऑन इक्विटोरियल लाइन, है ना, तो यहाँ पॉइंट पी हो सकता है। तो पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, पहले हम पॉइंट चार्ज की वजह से निकाल रहे थे, अब डाइपोल की वजह से निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला लिखो फॉर अ पॉइंट ऑन द एक्सिस, यानी एक्सियल पॉइंट। ठीक है बेटा, तो देखो हमने क्या बोला यहाँ पे, इन दोनों के पॉइंट, एक नेगेटिव चार्ज है एक पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज आपका ये रहा और नेगेटिव चार्ज ये रहा। ठीक है बेटा, इन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है? 2a है। ठीक है, तो ये हमारा 2A. डाइपोल हो गया, डाइपोल हो गया बेटा। ठीक है, अब देखो पॉइंट P जो है वो एक्सियल लाइन पे लेफ्ट साइड में सिचुएटेड है, पॉइंट P। अब इस पॉइंट P पे हमें निकालना है, क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमें पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला पता है, KQ/R² होता है, और जो R होता है वो दूरी होती है किसी भी चार्ज से। तो पहले देखो कि ये पॉइंट P जो है
पॉजिटिव चार्ज से कितना दूर सिचुएटेड है? Sir, R minus A. माइनस ए। आर माइनस ए, आर माइनस ए की आर यस प्लस ए। Sir, R plus A. देखो, जब भी हमें इलेक्ट्रिक डायपोल दिया होगा, तब हम जो दूरी लेंगे वो सेंटर ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल से लेंगे, ठीक है बेटा, सेंटर से। तो सेंटर से दूरी ले रहे हो डायपोल के केस में, ठीक है। अब देखो, अब डायपोल के केस में जब हम दूरी मेजर करते हैं किसी पॉइंट पी की, तो सेंटर से जो आ रहा है ये आर दूरी पर है। पॉइंट पी इज एट अ डिस्टेंस ऑफ आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल, और डायपोल का लेंथ कितना है 2a, जिसमें आधा जो टुकड़ा होगा वो a के बराबर होगा, ठीक है। अब बताओ बचा हुआ दूरी कितनी बच गई? आर माइनस R ए। minus A. तो पॉजिटिव चार्ज से कितना दूर है ये पॉइंट पी? आर R माइनस minus A. R minus और नेगेटिव चार्ज से कितना दूर है बेटा पॉइंट R पी? plus A. R plus A. R plus A. आर प्लस ए, ठीक है, नेगेटिव चार्ज से इतना दूर है। अब क्या करेंगे, पहले नेगेटिव चार्ज से दूरी निकाल, नेगेटिव चार्ज की वजह से फील्ड निकाल रहे हैं, तो क्या आएगा? के क्यू अपॉन दूरी का स्क्वायर, तो के क्यू अपॉन आर प्लस ए स्क्वायर। और पॉजिटिव से कितना दूर है? आर माइनस ए, तो के क्यू अपॉन आर minus A. माइनस ए का स्क्वायर। तो ये दोनों की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसको हम डायरेक्टली ऐड कर देंगे, वही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ड्यू टू द डायपोल। तो ऐड करो, देखो, के क्यू अपॉन आर माइनस ए स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर प्लस ए स्क्वायर। तो इन दोनों को ऐड किया, नेगेटिव साइन वाले को नेगेटिव के साथ लगा दिया, पॉजिटिव वाले को पॉजिटिव के साथ, और इसको फर्दर सोल्व करके हमें जो फॉर्मूला मिलता है वही मिलता है कि एक्सियल पॉइंट, ठीक है। एक्सियल पॉइंट के लिए फॉर्मूला है 2 पी आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। सॉल्यूशन करके आया है। के क्या है बेटा यहाँ पे? 9 इंटू 10⁻⁹। पी इज द डायपोल मोमेंट वेक्टर, तो डायपोल मोमेंट का वैल्यू क्या था? चार्ज इंटू 2a, 2 into 2A. है ना। q इंटू 2a आपका p वेक्टर हो गया, तो आपने इसको रिप्लेस कर दिया p से, और अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला लिख लो, और लिख लो एक्सियल पॉइंट पे ये फॉर्मूला यूज होता है। यहाँ पे E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। तो फॉर्मूला है 2 पी आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये फॉर्मूला लिख लो, ठीक है। अगर R की वैल्यू, R मतलब पॉइंट बहुत ज्यादा दूर है, यानी लेंथ ऑफ डायपोल से ज्यादा दूर है, तो दैट मीन्स फॉर्मूला फिर आप ये यूज कर सकते हो, ए कैन बी नेग्लेक्टेड, लेंथ ऑफ द डायपोल कैन बी नेग्लेक्टेड। तो फिर फॉर्मूला आएगा 2 kp अपॉन आर क्यूब, ठीक है। बट हम क्यों यूज करें इसको? अगर हमें दिखेगा कि ये छोटा है तो नेग्लेक्ट कर देंगे। तो ऊपर वाला फॉर्मूला इज द मेन फॉर्मूला, नीचे वाला लिखो तो लिख लो नोटबुक में। व्हेन आर इज ग्रेटर देन ए, तो ई इज इक्वल टू 2 kp अपॉन आर क्यूब, ठीक है। लिख लिया बेटा फॉर्मूला? Yes, Yes. sir. Yes, sir. के लिखना इंपॉर्टेंट इसलिए होता है ना, क्योंकि के तो आपके फॉर्मूले में है ना इलेक्ट्रिक फील्ड के में, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो के आपका क्या है? 9 इंटू 10⁹ फ्री स्पेस के लिए, ठीक है। चलो, अब दूसरा पॉइंट है इक्वेटोरियल, बट उससे पहले आप ये क्वेश्चन करो, ट्राई करो सॉल्व करने का। फॉर्मूला यूज करना है यहाँ पे सीधा सीधा। आइडेंटिफाई द गिवन वैल्यूज।
सोल्व कर लिया सीधरा? Yes, sir. शाबाश बेटा। तो सबसे पहले बेटा इसका डायग्राम बनाओगे तुम लोग, सब लोग, है ना। पहले लोकेट करो पॉजिटिव चार्ज को, नेगेटिव चार्ज को, है ना। तो आपका एक 1 माइक्रो कूलम का चार्ज है, दूसरा है Or -6. -1 माइक्रो कूलम का, और इनके बीच की दूरी कितनी दे रखी है क्वेश्चन में? 1 1 1 सेंटीमीटर। centimeter. 1 एक into पॉइंट 10 plus कैलकुलेट 2. द मैग्नीट्यूड एट अ पॉइंट डिस्टेंट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द एक्सियल लाइन ऑफ द डाइपोल। तो मिड पॉइंट इनका आ गया, उससे 10 सेंटीमीटर दूरी पर है कोई पॉइंट पी एट एक्सियल लाइन। तो एक्सियल लाइन आपकी ड्रॉ करते हैं, तो पॉइंट पी इज ऑन एक्सियल लाइन। ठीक, अब इस पॉइंट पी पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। फॉर्मूला आपको दे रखा है, इसमें आर की वैल्यू क्या दी है बेटा क्वेश्चन में? आर इज 10 centimeter. 10 आर इज इक्वल centimeter. टू 10 10 सेंटीमीटर। 10 centimeter. और ए की वैल्यू क्या दे रखी है? ए इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 1 centimeter. 0.5. 0.5 बेटा। डिस्टेंस इनके बीच 0.5. का 2a होता है ना, 2a। Yes, sir. तो a कितना हुआ? a इज 0.5 सेंटीमीटर। ठीक 0.5. है, p की वैल्यू निकालेंगे तो p क्या आ रहा है? p इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो मैग्नीट्यूड ऑफ 1 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, और सेपरेशन कितना है? 1 इंटू 10⁻⁻2 मीटर्स। तो कितना है? Yes, yes. 10⁻8 कूलम मीटर आ गया p। r की वैल्यू मिल गई, a की मिल गई, p की मिल गई। k क्या होता है? k इज इक्वल टू 9 into 10 9 power. into 10 to power 10⁻9। ठीक है, वैल्यूज पुट करो सारी फॉर्मूला में, और e की वैल्यू निकालो। इसकी वैल्यू बताओ। जिनका आंसर आ गया कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो। क्या यहाँ पे आप ए को नेग्लेक्ट कर सकते हो आर के कंपैरिजन में? yes No, sir. नो, Yes. नो नो नो, बिकॉज 0.5 इज अ कंसिडरेबल पोर्शन बेटा। 0.5 और 10 सेंटीमीटर दोनों कंपेरेबल लेंथ है। अगर आर की वैल्यू 2-3 मीटर्स होती ना, मान लो 200 सेंटीमीटर, 300 सेंटीमीटर, तो फिर नेग्लेक्ट कर देते हैं। बट 10 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर तो कंपेरेबल वैल्यूज है बेटा, तो यहाँ पे नेग्लेक्ट नहीं कर सकते ए की वैल्यू को आप। सर वो जो आपने 9 into 10⁻⁹ निकाला है वो क्या डाइपोल है? नो नो नो, वो के वैल्यू है, कांस्टेंट। कांस्टेंट ये अभी बता तो रहे थे कूलम्स लॉ में के का वैल्यू 1/4πε0 की वैल्यू आती है बेटा 9 इंटू 10⁻9। हाँ, यस सर. हम्म।
क्या है बेटा फाइनल आंसर? 1.8 into 10 to the power 5. 1.8 इंटू 10 टू द पावर 5 है ना, तो ये आंसर सही है आप लोगों का, 1.8 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, न्यूटन पर कूलम इज द यूनिट। देखो हमने क्या किया, 2k, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, जो वो था डाइपोल मोमेंट वेक्टर, ये r की वैल्यू सर वो कैसे आया? क्या, डाइपोल 1 into 10 raised to minus 8. ये डाइपोल मोमेंट वेक्टर है ना बेटा, क्या होता है, चार्ज मैग्नीट्यूड ऑफ वन सर चार्ज कितना डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला Q into 2A होता है ना? हाँ तो Q कितना है, 1 माइक्रो कूलम, और 2A की वैल्यू कितनी है, 1 सेंटीमीटर। What? देखो देख लो, 2A किसके बराबर है, 1 सेंटीमीटर के बराबर। Yes sir. ठीक है ना, इसका फाइनल आंसर सोल्व करोगे तो 1.8 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन्स पर कूलम आ गया। तो देखो क्वेश्चन में किया क्या बेटा, एक डाइपोल था, डाइपोल क्या होता है, दो चार्जेस इक्वल मैग्नीट्यूड के बट अपोजिट साइन के, दे वर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर। ठीक है, इस डाइपोल के किसी एक्सियल पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था। ठीक है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होता है 2kPr अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। r होता है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल। ठीक है, वो 10 सेंटीमीटर दे रखा है, और a होता है हाफ लेंथ ऑफ द डाइपोल, तो वो आपने वैल्यू डाल दी, और 2k, k इज 9 इंटू 10 टू पावर 9, p आपका डाइपोल मोमेंट वेक्टर होता है, q इंटू 2a, तो वो निकाल लिया। r की वैल्यू 0.1 दे रखी थी, सारी वैल्यूज डाली तो सॉल्व किया, 1.8 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर कूलम। यस, Yes sir. जिन Yes, बच्चों sir. का नहीं आया वो सॉल्यूशन देखो इधर से, नोट्स में यहाँ तक शेयर कर दूंगा इस पॉइंट तक। ठीक है, इसके बाद हमारा इक्वेटोरियल का फॉर्मूला बचता है, इसको देखेंगे और इसके बेसिस पे क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, तो यहाँ तक समझ आया, तो गिव Yes, मी अ sir. thumbs up, और जिनको डाउट्स है दे कैन स्टे बैक, अदरवाइज वी आर कंक्लूडिंग अवर क्लास टुडे। इसके आगे